अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, खैरपुर में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया और ये ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या था कि एक दफ़ा तो इंसान हिल जाता है। नाजरीन, एक 22 साला लड़की ने 13 अफराद की जान ले ली और ये 13 अफराद जो हैं ये कोई और नहीं थे, ये उसके अपने ही बहन भाई और चचाजाद बहन भाई थे। नाजरीन, मोहब्बत की खातिर उस लड़की ने ये सब कुछ किया। उसको ना अपनी माँ का ख्याल आया जिसने उसको 9 माह अपने पेट में रखा, फिर उसको पैदा किया, उसको पाला और प्यार और मोहब्बत से उसकी परवरिश की। बाप जो है उसने दिन रात मेहनत करके इस बच्ची को पाला और बहन भाई जो हैं वो उनकी मोहब्बत और फैमिली, अपना चचाजाद बहन भाई भी एक खून का रिश्ता होते हैं और वो मोहब्बत में इस कदर आगे चली गई थी कि उसको कुछ भी याद ना रहा। नाजरीन, 2 भाई जो हैं वो एक का नाम गुलबेग और दूसरे का नाम गुल सबूत था और शाइस्ता जो 22 साला शाइस्ता और गुल जो है गुल सबूत उसका बड़ा बेटा अमीर बख्श, ये दोनों इन दोनों भाइयों की बड़ी औलादें हैं। यानी शाइस्ता अपने 7 बहन भाइयों से बड़ी थी और अमीर गुल अपने 4 बहन भाइयों से बड़ा था। अब नाजरीन, जैसे कि होता ये है अमूमन हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली में जब इकट्ठे रहते हैं लोग तो छोटी छोटी बातें जो हैं वो दिलों में नफ़रत पैदा कर देती हैं। छोटी छोटी बातें फिर ये कि उन पे लड़ाई झगड़े भी होते हैं और दिलों में जो है वो कोई गुंजाइश नहीं रहती एक दूसरे के लिए। इसी तरह इन दोनों भाई जो है, इन दोनों की बीवियां जो हैं देवरानी जेठानी, उनके आपस में अक्सर ही उनका लड़ाई झगड़ा रहता था और वो अनबन तो उनकी चलती रहती थी। आखिरकार दोनों भाइयों ने अपने घर अलग कर लिए। नाजरीन, बचपन में कहीं तय हुआ था कि अमीर बख्श और शाइस्ता, जब इन दोनों के ताल्लुकात दोनों फैमिलीज़ के अच्छे थे तो तय हुआ था कि ये बड़े होंगे तो इनकी शादी होगी। यानी कि जैसे ज़ुबानी कलामी जो है वो एक रिश्ता बचपन में कर दिया जाता है। मेरे बिल्कुल कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। अमीर बख्श और शाइस्ता जो है वो बढ़ती उम्र के साथ उनकी मोहब्बत भी बढ़ती गई और नाजरीन, उन्होंने जब जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने एक दूसरे को ज़हनी तौर पे जो है वो उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। उन्होंने एक दूसरे से बड़ी अच्छी उनकी बातचीत थी, उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, वो एक दूसरे के लिए मुखलिस भी थे। लेकिन नाजरीन, जब दोनों फैमिलीज़ के ताल्लुकात आपस में ख़राब हुए तो उन्होंने ये रिश्ता करने से मना कर दिया। शाइस्ता के घर वालों ने भी और अमीर बख्श के घर वालों ने भी मना कर दिया। अब उसमें नाजरीन होता ये है कि जो अमीर बख्श है वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो किसी तरह से अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए राज़ी कर ले, लेकिन उसकी जो माँ है वो किसी सूरत भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानती। और उधर से नाजरीन जो शाइस्ता है, शाइस्ता जो है वो उसने भी अपने घर वालों को काफ़ी ब्लैकमेल किया, जैसे कि कभी भूख हड़ताल और कभी जो है अपने आप को कमरे में बंद कर लेना और कभी अपने जिस्म के ऊपर कट लगाना और इस तरह की हरकतें वो करती रहती थी ताकि और घर वालों से कहती थी कि मैं अमीर बख्श के बगैर मर जाऊंगी और मुझे शादी करनी है तो उसी से करनी है, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले उसको संभाल लेते थे, कोई बात नहीं, खैर है, बच्ची है, वक्त के साथ समझ जाएगी, जब हम दोनों फैमिलीज़ का ही एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है तो हम बच्चों की शादी भी नहीं करेंगे। नाजरीन, फिर होता यूँ है कि जब हर हरबा उनका नाकाम हो जाता है तो उसके बाद वो दोनों मिलके एक प्लानिंग करते हैं। उसमें ये होता है कि जो अमीर बख्श है वो उसको पॉइजनिंग प्रोवाइड करता है। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा देहातों में, छोटे मोटे शहरों में जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो टैबलेट वगैरह कुछ इस तरह की मेडिसिन जो है वो दे दी जाती हैं जिनमें जहर होता है, जैसे कोई गंदम में रखने वाली गोलियां या वैसे कोई इस तरह की चीज़। तो नाजरीन, गुल अमीर बख्श जो है वो शाइस्ता को वो गोलियां ला के देता है और वो दोनों प्लान करते हैं कि दोनों अमीर बख्श अपने घर में कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर हम दोनों शादी नहीं करते, अगर हमारी शादी
हम शादी आपस में नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग अपने जो ताल्लुकात हैं वो आपस में बेहतर कर लें। इससे ये है कि कोई बात नहीं, शादी जहाँ आप कहेंगे मैं वहीं कर लूँगा। अमीर बख्श जो है उसकी वालदा जो हैं वो तो उसके साथ उसके ताया के घर जाने से इनकार कर देती हैं, लेकिन ज़ाहिर है भाई भाई होता है। और उसके जो अमीर बख्श के वालिद हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक रिश्ते का झगड़ा था ना, अब तो मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा, मैं जाऊंगा अपने बेटे के साथ। नाजरीन, उधर से शाइस्ता है उसको जैसे ही अमीर बख्श वो गोलियां ला के देता है और उसको समझाता है कि उसने क्या करना है, नाजरीन वो सारी वो जो गोलियां हैं उनको आटे के अंदर अच्छी तरह से पीस के आटे के अंदर मिला के आटा गूंद के रख देती है। और फिर जब चचा और उसके चचाजाद बहन भाई उनके घर आते हैं और उसके अपने वालिदैन भी घर में होते हैं, वो उनके लिए खाना बनाती है और एक दस्तरखान लगाती है बहुत अच्छा सा, जिसमें वो सब पूरे सारे जो 13 अफराद होते हैं ये सब मिल के बैठ के तो खाना खाते हैं। नाजरीन, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और उनको लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। नाजरीन, जो शुरू की बातें हैं वो तो ये हैं, कोई कहता था कि इनको किसी पीर की बद्दुआ है, किसी ने कहा कि जैसे कि आपको पता है ये जो बैकवर्ड इलाके होते हैं यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत जो है वो समझा जाता है या माना जाता है कि जी, कोई कहता है कि नहीं इनसे साईं नाराज़ है, कोई कुछ और, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि नहीं, एक साथ अगर इतने अफराद गए हैं दुनिया से तो इसमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही ये मामला जो है सिंध सीएम तक पहुंचता है तो वो इस बात का पुलिस को हुक्म देते हैं कि 13 अफराद, ये एक बहुत ही बड़ा वाक़या है, ये कोई मामूली बात नहीं, आप इस वाक़े की तहकीकात करें। और नाजरीन, उसमें फिर पुलिस के भी कान खड़े हो गए। जैसे ही पुलिस ने एक्शन लिया और उन्होंने इन दोनों को, अमीर बख्श और 22 साला जो शाइस्ता है, इन दोनों को जब गिरफ़्तार किया तो उन्होंने इकबाल जुर्म किया और उन्होंने बताया कि जी हम दोनों आपस में शादी करना चाहते थे और हमारा ख़ानदान इस चीज़ पे राज़ी नहीं था, और आखिर में हमने यही सोचा कि हम ख़ुद क्यों मरें, हम इन्हीं को मार देते हैं, और इसी तरह हमने उनको जहर दिया। तो नाजरीन, बात ये है कि मैं उस लड़की जो है उसका आप देखें कि इतना हौसला कहाँ से पड़ा, उसने कैसे इतना बड़ा कदम उठाया और उसने कैसे अपने किस बेदर्दी से और कितना सख्त और पत्थर दिल करके उसने अपने ख़ानदान वालों की जान ले ली। नाज़रीन, ये मामूली बात नहीं है, आप यकीन जाने ये सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और नाज़रीन, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो वालिदैन जो हैं उनको चाहिए था, क्योंकि इस्लाम में पसंद की शादी की इजाज़त है, वो आपस में रिश्तेदार थे, कज़न थे, और अगर एक दूसरे को पसंद करते थे तो वालिदैन जो हैं उनको बाहमी रज़ामंदी से उनका रिश्ता और शादी कर देनी चाहिए थी। और अगर वो हमारे दीन की इस बात पे अमल करते कि लड़की लड़के को पसंद की शादी की इजाज़त है, तो शायद आज ये वाक़या रूनुमा ना होता और ना ही आज ये सूरत हाल होती। वो 13 अफराद दुनिया से चले गए और ये दोनों जो हैं वो जेल चले गए। नाजरीन, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं तो परेशान हूँ कि आखिर ये किस तरह की मोहब्बत थी, कि इतनी ख़ुद गर्ज़ मोहब्बत कि जिसने किसी का नहीं सोचा। नाजरीन, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और ये जो माशरे के हमारे इश्यूज़ हैं इस तरह के, अल्लाह ताला इनसे हर ख़ानदान और हर घर को बचाए। आमीन। दुआओं में याद रखिएगा।